आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी हज़रत अब्दुल रऊफ़ सज्जादा नशीन का बेटा, खलीफा और उनका ग़ुलाम आज फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ और कुछ बातें रखनी चाहता हूँ। आज का मौजू है कि अल्लाह कितनी बंदे से अशद मोहब्बत करता है। अल्लाह और बंदा। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने की सोची, ये दुनिया फ़ानी, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले एक नूर बनाया और उस नूर को अल्लाह ताला ने आलम याकूत में मोती की शक्ल में टांग दिया या रख दिया। एक ज़माने तक वो मोती की शक्ल में नूर टंगा रहा और उससे बूंद 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 एक ज़माने तक, एक अरसे तक, अल्लाह बेहतर जाने वो कितना अरसा गुजरा, टपकती रही। और उन बूंदों से सबसे पहले अल्लाह ताला ने मलाइका को तैयार किया। उसके बाद नार से अल्लाह ताला ने जिन्नातों को तैयार किया। फिर और बूंदें गिरी तो अल्लाह ताला ने उससे अपने नबी और रसूल बनाए। और नबी रसूल बनाने के बाद, हालांकि ये पूरी दुनिया, पूरा आलम नूर मोहम्मद है और कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला ने उसी नूर से ही पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई। और आखिर में जो जुस बचा, नूर का जुस, उसे अल्लाह ने वहीं महफूज रख लिया और उस नूर का नाम रख दिया नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल खुदा का नाम, इस चीज़ की दलील ये है कि अर्श अज़ीम के पायों पे बहुत पहले, जब अल्लाह ने दुनिया फ़ानी ना बनाई थी, उससे बहुत हज़ारों साल पहले अर्श अज़ीम के पायों पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये बात इस चीज़ की दलील है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब का नाम और अपना महबूब अपने ही बंदों में से बनाने का फ़ैसला ले लिया। अब अल्लाह ताला पे तो सब रोशन है, आलिमुल गैब है, उससे कोई बात पर्दे में नहीं है। लेकिन अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि मेरी मखलूक के अंदर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो अज़ाज़ील है, इब्लीस, शैतान। हालांकि अल्लाह ताला अगर इस राज को जब ही खोलता तो शायद वो अज़ाज़ील इस बात को मानने से इनकार कर देता और ना मानता। तो ये मेरे खुदा की कुदरत है, उसकी शान इतनी बड़ी है कि वो काम उस इंसान से या उस शय से खुद करा देता है जो कोई ये ना कहे कि अल्लाह ताला तूने मुझे बेपर्दा कर दिया। वो तो हम गुनहगारों के भी पर्दे रखने वाला है। अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, मलाइका से कहा कि मैं सारी मखलूक के ऊपर एक खलीफा बनाने वाला हूँ और दुनिया में भेजने वाला हूँ। तो थोड़ा सा एहसास तो फरिश्तों को भी हुआ, मलाइका को भी हुआ, लेकिन वो हर वक्त उसकी तस्बीह करते हैं और बस कहा कि अल्लाह ताला इसकी क्या ज़रूरत है, हम तो तेरी तस्बीह करने के लिए हर वक्त मौजूद हैं। तो अल्लाह ने कहा कि सारी बातें आप नहीं जानते और ये मेरा मामला है और कोई दूसरा नहीं जान सकता। अल्लाह ताला ने कहा कि जब मैं आदम को पूरी तरह तैयार कर लूँ और अपनी रूह में से मैं फूंकूँ, सब सजदे में गिर जाना। अल्लाह ताला ने ऐसा ही किया। जब आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अपनी रूह में से फूंका और रूह में से फूंकने के बाद सबने तो सजदा किया, मगर इस अज़ाज़ील ने सजदा नहीं किया। इसे एतराज़ था, क्योंकि इस बात का घमंड था, इबादत इसने बहुत ज़्यादा की, पत्ते पत्ते पे इबादत की, तो उन फरिश्तों की साथ साथ इसकी भी शुमार हो गई थी। तो ये उस मजलिस में यूँ मौजूद था। तो इसने कहा कि ये मिट्टी से बना हुआ, मेरे रब, मैं आग से, नार से बना हुआ हूँ, मैं इससे अफजल हूँ, मैं इसे सजदा क्यों करूँ। हालांकि मेरा खुद का एक ख्याल है कि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ताकत है कि एक अज़ाज़ील क्या, अगर उससे अरबों खरबों गुना बड़ा ताकतवर भी कोई जन्नात या अज़ाज़ील होता तो खुदा की कुदरत के सामने वो ज़ीरो था। ये अल्लाह को अपनी जो दुनिया, ये दुनिया फ़ानी बनानी थी, तो ये उसका निज़ाम है, ये उसका निज़ाम था। तो निज़ाम के हिसाब से ही सब कुछ होना, उसकी ज़ात से कोई चीज़ बाहर नहीं हो सकती मेरी नज़र में। तो अल्लाह ताला से इसने कहा, अज़ाज़ील ने, कि ठीक है,
मैं तेरे बंदों को आखिरी दम तक बहकाता रहूँगा और तू मुझे इतनी मोहलत दे कि क़यामत तक मैं ना मरूँ। अल्लाह ताला ने उसकी ये दुआ भी कबूल कर ली और छूट दे दी कि जा, जिसे बहका सकता बहकाना, जो मेरा होगा वो तेरे बहकाए में नहीं आएगा। और उसने कहा कि मैं इस आदम को भी नहीं छोड़ूंगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही, जब आदम अलैहिस्सलाम से कह दिया गया कि गंदुम मत खाना, लेकिन शैतान बहकाने में कामयाब हुआ। और खैर मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि भाई नबी से गलती हुई, वो अल्लाह के निज़ाम में ये सब निज़ाम कुदरत है, ये मेरी निजी अपनी सोच है। खैर वो खिलाने में कामयाब हुआ। अल्लाह ताला ने इंसान को जबकि सबसे बेहतरीन सतह पे पैदा किया है, अब बंदे से भी खता हो गई और शैतान पहले ही नालत का तोड़ डाल के उसे निकाल दिया गया। दोनों को उस सतह से इस दुनिया पर फेंक दिया गया और मुकाबला इंसान और शैतान का यह आसमान से ही है, वहीं से चल रहा अल्लाह के यहाँ से, और ये दुनिया में भी चल रहा। सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है इंसान का तो वो ये इब्लीस है। अब इसमें भी एक बात है कि अगर हमारा मुकाबिल ना होता तो फिर हमारी जो ना जांच कैसे होती, हमारी परख कैसे होती, हमारा इम्तहान क्या होता। तो ये मेरी नज़र में ये भी एक अल्लाह का टेस्टर है, हमें टेस्ट करने वाला। तो इसी शैतान से हमारे दिल को ये ताकत मिलती है कि जितना हम इससे लड़ें और इतनी हम बुलंदी हासिल करें। मगर इंसान आज का क्या बन गया, सोचने की बात है। अल्लाह ने किस कदर मोहब्बत की अपने बंदे से, महबूब बनाया तो अपने बंदे में से, सारी मखलूक में अफजल रखा तो अपने बंदे को अशरफुल मखलूक़ात बनाया हमें। लेकिन हम क्या बने हुए हैं, तो गौर व फिक्र करने की ये बात है कि हम क्या बने हुए हैं। भाई हमसे ऊपर फरिश्ते, हमसे ज़्यादा ऊपर रहने वाले जिन्नात। अगर अब इन दोनों शयों को भी छोड़ दूं, जबकि तीसरे नंबर पे हमें इंसानों को बनाया है, तो आप यूं समझिए कि जो 2 पैर वाले पक्षी हैं वो भी चाहें तो जमीन में चल लेते हैं और वो चाहें तो आसमान में भी उड़ लेते हैं। तो जमीन में भी चलते हैं, आसमान में भी उड़ लेते हैं। लेकिन इंसान और नीचे चला गया, क्योंकि हर इंसान के 2 वजूद होते हैं। 2 वजूद के साथ इंसान पैदा हुआ। एक वजूद ये खाकी है जो जुल्मानी है, और एक वजूद जो नूरानी है। जो नूरानी वजूद है वो अल्लाह से कनेक्ट है। तो हमारे जुल्मानी इस खाकी वजूद ने हमारे नूरानी वजूद को दफन कर दिया, बिल्कुल जीरो। अच्छा, अल्लाह के रसूल माँ के पेट से ही इस जुल्मानी वजूद को, इस खाकी वजूद को, इस नफ्स को, अल्लाह ताला का उन पे करम है कि वो माँ के पेट से ही इस वजूद पे फतह पा कर के पैदा होते हैं और उनके पास ये वजूद ज़ीरो होता है, जुल्मानी वजूद ज़ीरो होता है। अब हमें ये गौर फिक्र करना है कि अब जैसे कोई दुनिया के ज़ाहिरा तौर से समझाऊँ, एक कंपनी तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा मोबाइल दे दे और उस मोबाइल को आप चार्ज ना करें तो वो बंद का बंद रहेगा, अंधेरा रहेगा, बंद रहेगा। जैसे कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सबसे अफजल बनाया, अब उस मोबाइल में आप चार्जर लगाएंगे तो वो रोशन हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। फिर उसमें चार्जिंग करने के बाद रिचार्ज करेंगे तो इंशाल्लाह वो उससे आप जो ना आज के दौर में वीडियो कॉल करो, नॉर्मल कॉल करो, इधर से इधर पैसे भेजो, कुछ भी करो। तो ऐसे ही अल्लाह ताला के नाम में वो अल्लाह ने ताकत दी है शैतान पे भी फतह पाने की और इस दिल को रोशन करने की। ये जो रूह रब्बानी बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने फूंकी थी ना, हर इंसान को नूर दिया है अल्लाह ने। अच्छा, ये वो नूर है जो न कभी मरता है न कभी जलता है। इसे रोशन करने की बात है। इस जुल्मानी को दबा के हमें अपने नूर को ऊपर उछाल के लाने की मेहनत करने की जरूरत है। अशद मोहब्बत अल्लाह से करने की जरूरत है। जब हम अल्लाह से अशद मोहब्बत करेंगे और हम उसकी रात दिन तस्बीह करते रहेंगे, उसे दिल से हर वक्त याद करते रहेंगे, तो दिल हमारा चार्ज हो जाएगा। जब चार्ज हो जाएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत, बीबी फातिमा ज़हरा सैयदा की मोहब्बत,
इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत से इसका ऐसे समझिए रिचार्ज हो जाएगा। और जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो आज जो इंसान का बनाया हुआ नेट है, अरे एक पल में हम अमेरिका तक बात कर लेते हैं, उससे आगे तक भी बात कर लेते हैं, जब चाहते हैं बंदा सामने होता। और जब ये अल्लाह ने जो सिस्टम हमारे अंदर रख के हमें भेजा है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, जब इसे हम अल्लाह की याद से इसे रोशन कर लेंगे, चार्ज कर लेंगे, और जब अहले बैत की मोहब्बत से रिचार्ज कर लेंगे, जब रूहानियत ही आपकी जागेगी तो आपकी पहुंच इंशाअल्लाह मलाइका से भी आगे तक होगी। तो गौर व फिक्र आदमी पूरी जिंदगी कुरान हदीस किताबों पे इन पे मुताले करता है, आदमी करने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आदमी को अपने खुद का भी मुताला करना चाहिए, अपने खुद का मुताला करना चाहिए। मुझे क्यों भेजा, मुझे सबसे अफजल बनाया, और उस अल्लाह की याद में लग जाना चाहिए। और जब उस अल्लाह की याद में लग जाओगे, उसकी याद से बड़ी ना कोई इबादत है और ना उससे बड़ी कोई दौलत है। तो मेरे अजीज़ों, यही मेरा बताने का मकसद था। दुआए खैर में मुझे याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली क्लिप में रूहानियत की बात करेंगे और कुछ बाबा साहब की भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।